हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया, रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफ़ी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है तो क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही जिंदगी है? और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यही सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननन का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है। वहाँ भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी, रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा,
तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ। आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी। थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? रेवा की सास बोली, ये भी सही है। रेवा और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेवा गई तो सरजू ने कहा कि रेवा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेवा, सरजू ने कहा। और देखो रेवा दीदी भी कहाँ आ पाती। आती है जब शरद जीजा जी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेवा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेखा की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रेवा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेवा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा? रेवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेवा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेवा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेवा को देखकर एक दिन रेवा की सास ने पूछा, रेवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या सरजू ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रेवा के आवाज़ में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेवा क्या हुआ? रेवा की आंखों में आंसू भर आई और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू के फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात? अरे रेखा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे
उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सरजू जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, अपने मायके जाना चाहिए। एक दिन के लिए रेवा तपाक के बोल उठी। रेवा तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेवा की सास रेवा के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और सरजू एकटक लगाकर रेवा और अपनी माँ को देखता